नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गांव में समाज सेवी जो है परमेश्वर महतो, ये देखिए ये अपने संगठन की तरफ से कलम और हनुमान चालीसा बच्चों को वितरण कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। ये सारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, गांव के गरीब बच्चे, जिनके बीच में परमेश्वर कलम का वितरण करेंगे। देखिए कलम और हनुमान चालीसा का वितरण करेंगे। लीजिए परमेश्वर भाई कुछ बोलिए। हाँ, नमस्ते सभी भाइयों को। और आज मैं कलम वितरण कर रहा हूँ। अभी मैं सबको वितरण कर लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मेरे कलम वितरण करने का उद्देश्य क्या है और मेरा समाज को संदेश क्या रहेगा। तो तुम्हारा नाम क्या है? संदीप कुमार महतो। कौन क्लास में पढ़ता है? 8। कौन स्कूल में? उत्कर्मित उच्च विद्यालय सोनाबाद। अच्छा, और रोल नंबर कितना है? 24। कौन क्लास में पढ़ता है? 3। कौन स्कूल में? विद्यालय। कौन विद्यालय, नाम बोलो। उत्कर्मित उच्च विद्यालय सोनाबाद। अच्छा ठीक है, चलो। किसको नहीं मिला था? नाम बता। रुमा कुमारी। रुमा कुमारी कौन स्कूल में पढ़ती है? बहादुरपुर में। चलो ठीक है। क्या नाम है? निशा। दिल्ली स्कूल जाती है ना? चलो ठीक है। और कोई? क्या नाम है? परमिला कुमारी। कौन सा क्लास में? 5। रोल नंबर कितना हुआ? 2। अच्छा, झारखंड का मुख्यमंत्री क्या नाम है? शिक्षा मंत्री का? चलो ठीक है। नाम बता। विजय। दिल्ली स्कूल जाता है ना? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ता है? सरकारी। कौन स्कूल में? सरकारी। नाम क्या है स्कूल का? उच्च विद्यालय सोनाबाद। तो जेब्रा का स्पेलिंग बता। अच्छा, एप्पल का बता। अच्छा, झारखंड का स्पेलिंग बता। चलो ठीक। और किसी कोई बाकी है? मिला नहीं मिला? चलो, नहीं मिला किसी को नहीं मिला। चलो, तुमको मिली है ना? साहिल। क्या नाम है? छोटू। कौन सा स्कूल में पढ़ता है? सरकारी। कौन क्लास? 4। कौन सा विषय अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ? कौन सा विषय अच्छा लगता है पढ़ने में? ज़्यादा रुचि किस विषय में अच्छा लगता है तुमको पढ़ने में? बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? आर्मी। चलो ठीक है। नाम बता। सूरज महतो। कौन सा स्कूल पढ़ता है? सरकारी स्कूल। क्लास टीचर का नाम क्या है? क्लास टीचर का हाँ, सबसे पहले हाजिरी बनाने कौन आता है? सुनील सर। हाँ। कैसा पढ़ाते हैं? पढ़ाता है ठीक है। ठीक पढ़ाते हैं ना? हाँ। एप्पल का स्पेलिंग बता। एडोल्फ याली। और झारखंड का मुख्यमंत्री का नाम बता। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और शिक्षा मंत्री का? जगन्नाथ महतो। चलो बहुत अच्छा। भारत का प्रधानमंत्री का नाम बता। नरेंद्र मोदी। और कोई? क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। दिल्ली स्कूल जाता है? हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास। पिताजी का नाम क्या है? 36। चलो ठीक है। नहीं मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला। नाम बता। नंदनी कुमार। तो तुम इतना शर्माते क्यों है? बड़ा होके क्या बनना चाहती है? टीचर। हाँ, टीचर। चलो अच्छा, तुम टीचर बन जाएगी तो सबको पढ़ाएगी ना फ्री में? कभी फ्री में पढ़ा देगी ना? किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो बता देगी ना? हाँ चलो। और कोई? किसी को मिला? नहीं मिला। नाम बता। अजीत कुमार महतो। कौन क्लास में पढ़ता है? 2। झारखंड का शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अच्छा, एप्पल का स्पेलिंग बता। एप्पल के APPLE। चलो ठीक है। बड़ा क्या बनना चाहता है? आर्मी। चलो ठीक है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, कोई आर्मी बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है और कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। और आज का मेरा कलम वितरण करने का उद्देश्य क्या हुआ? आप लोग को हम कलम क्यों दिए? समझ में आया? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए दिए।
तुम लोग कोई कलम के चलते कोई बहाना तो नहीं कहता है घर में कि हमको कलम नहीं है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे आज, ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई मत करना, ठीक है? और दिक्कत होगा तो हमको बोल सकती है तुम लोग, ठीक है? बोल सकता है तुम लोग। तो जितना हो सकेगा हमसे हम मदद करेंगे, ठीक है? जितना कर सकेंगे। और बहुत आदमी बोलेगा कि तुमको इतना ये लगता है तो जाओ बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दो, ये करवा दो। तो भाई मेरा जितना सक्षम है उतना हम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम इससे ज़्यादा मदद कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो ज़रूर करें। हम चाहते हैं करने की। अगर हम अपने समाज के लोगों को अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद करने के लिए भगवान नहीं आएंगे, हम जैसे लोग ही मदद कर सकते हैं। तो आज हमारा कलम वितरण करने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सभी कलम की ताकत को पहचानें। आप लोग बच्चे जो है देश के भविष्य हैं। आप लोग आगे चल के बड़े होके कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई आर्मी बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, तो आप लोग देश का भविष्य हैं। तो अगर हमारा देश का भविष्य अगर जब अंधकार में हो जाएगा तो हमारा उज्जवल कहाँ से होगा? इसीलिए सब कोई खूब पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। तो सब कोई डेली स्कूल जाइएगा ना? जोर से बोलो। कौन कौन आर्मी बनना चाहता है? तो एक बार नारा लगा जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। चलो ठीक है। परमेश्वर भाई जी, आज आप कलम वितरण किए, हनुमान चालीसा वितरण किए, तो इसका उद्देश्य क्या था? किस लिए आप ये सब? देखिए, कलम वितरण करने का उद्देश्य ये है मेरा कि सब बच्चे लोग, सब कोई कलम की ताकत को पहचाने। आज पढ़ाई लिखाई जहाँ जिस क्षेत्र में नहीं है उस क्षेत्र का ठीक से विकास नहीं हो पाता है। हम शिक्षा के बिना कोई भी मनुष्य पशु के समान हो जाता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में। और कलम वितरण करने का उद्देश्य मेरा ये था क्योंकि मैं भी उतना भी सक्षम परिवार से नहीं हूँ, मैं भी गरीब परिवार से ही हूँ। तो मैं झेल चुका हूँ कभी कभी कलम की कमी, कभी कॉपी की कमी, किताब की कमी, और बहुत सारी कमियाँ पढ़ाई के बीच में ऐसे होती थी। कभी कभी ट्यूशन फी भी मेरे घर वाले नहीं दे पाते थे, तो इस वजह से कभी कभी मन थोड़ा टूट जाता था, लेकिन हार नहीं माने। मैट्रिक में हम 3 बार फेल किए लेकिन फिर भी हार नहीं माने। इंटर में भी 2 बार फेल किए फिर भी हार नहीं माने। ग्रेजुएशन में भी 1-2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता था फिर भी हम हार नहीं माने और किसी तरह से ग्रेजुएशन हम कंप्लीट किए। हम साइकिल से हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे विस्थापित कॉलेज बालीडीह सोनाबाद से, कभी सिटी कॉलेज में सेंटर देता था। एसएस कॉलेज से लेके हम सिटी कॉलेज से बालीडीह विस्थापित कॉलेज तक साइकिल से हम पढ़े। तो इसी तरह हम सबको प्रेरणा देना चाहते हैं कि किसी भी हाल में पढ़ाई लिखाई ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। और कलम की ताकत को सभी पहचानें। और हम इतना सक्षम परिवार से नहीं थे, हम झेल चुके हैं कुछ कमी। जैसे शिक्षा के टाइम में हमको पढ़ाई के टाइम में ट्यूशन फी का दिक्कत होता था, ट्यूशन फी हमको समय पे नहीं मिल पाता था घर से। तो कोचिंग में सबके सामने सुनना पड़ता था कि सबका फी जमा हो गया, तुम्हारा जमा नहीं हुआ। बार बार सुनना पड़ता। कभी कभी 2-3 महीना 6 महीना भी हो जाता था, उसके बाद हम दे पाते थे। और कभी कभी खुद से भी काम करके देना पड़ता था, घर वाले जब नहीं दे पाते थे। तो हम ये सब कमी झेल चुके हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि जैसे कि पढ़ने वाला किसी भी बच्चा को किसी भी पढ़ाई लिखाई के संसाधन में किसी भी तरह का कोई कमी रहे। तो इसीलिए मेरे तरफ से आज छोटा सा ये योगदान रहा। और रोज़ रोज़ तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भगवान जितना देंगे, हम जब तक जिंदा रहेंगे कुछ समाज के लिए योगदान इस तरह करते रहेंगे। बाकी जिस तरह से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा उस तरह से और भी हम आगे करेंगे। और पहले भी किए हैं, बहुत सारा चीज़ वितरण किए हैं बच्चों में। और जिस तरह से योगदान मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो हम आगे और भी करेंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है ही साथ में, बस आप लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा तो हम आगे और भी इस तरह से सहयोग हम समाज के लिए करेंगे। धन्यवाद। आगे विचार है क्या कि कभी अगर कोई बच्चा, अगर गरीब बच्चा चल जा रहा है आपके पास जी बिल्कुल के लिए तो दीजिए। बिल्कुल मेरे पास नहीं होगा ना तो हम किसी और से भी हम मदद दिलवाएंगे। अगर कोई ऐसा गरीब बच्चा हो, किसी के पास कॉपी कलम का अगर दिक्कत हो, मेरे पास आएंगे। हम मेरे से जुड़े हुए सोशल मीडिया से लेके ज़मीनी स्तर तक मेरे मतलब हज़ारों दोस्त हैं, मित्र हैं, मतलब परिचित हैं, लेकिन सभी कोई मदद नहीं करता। मदद करने वाला बहुत कम मिलता है, यूज करने वाला ज़्यादा मिलता है। बहुत कम यूज करें, आपको मदद किया लेकिन मदद के बदले आपको यूज कर लेगा। बहुत कम ही आदमी है समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, मदद करता है कि चलो हम तुमको दे दिए और इसके बदले हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं। लोग तो हज़ारों जुड़े हुए हैं लेकिन उसमें से 10% ही लोग हैं जो कि मदद करते हैं। हनुमान चालीसा वितरण करने का क्या मतलब है, मकसद है? हनुमान चालीसा का वितरण करने का मकसद यही है कि हमारे स्कूल में हमारे जो हिंदू बच्चे हैं उनको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो कहाँ से सीखेंगे?
हमारे आज मुस्लिम समाज के बच्चों को बचपन से ही कुरान की आयतें सिखाई जाती है, कुरान के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके मजहब के बारे में, उनके बहुत सारी चीज़ें। हमारे 8 साल के बच्चों को जितना कुछ नहीं पता है, उनको 5 साल के बच्चों को उतना अपने मजहब के बारे में पता है, लेकिन हमारे धर्म के बारे में हमारे हिंदू बच्चों को नहीं पता है। तो जब स्कूल में हमारे धर्म के बारे में जब पाठ्य पुस्तक पढ़ने का जब अनुमति नहीं है, तो हम अपने से तो कर सकते हैं ना। पहले गुरुकुल हुआ करता था, मंदिर के बगल में गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने और मुगलों ने मिलकर उस गुरुकुल को ख़त्म कर दिया, ताकि हिंदू अपने धर्म के बारे में शिक्षा के अनभिज्ञ रहे, अज्ञानी रहे, धर्म के बारे में उसको शिक्षा कहीं से मिल ही ना पाए। और बहुत सारे लोग मंदिर में हैं जो पैसा तो लेते हैं, चंदा इकट्ठा कर, लेकिन हिंदू धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, सनातनियों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग अपने स्तर से जो भी लोग मदद करते हैं, उससे हम लोगों को भी मदद करते हैं सबको, और जितना भी होगा आगे भी करेंगे, अपने से भी करते हैं बहुत सारा, अपने से भी, अपने पॉकेट से भी खर्चा करते हैं, काम करते हैं, 2 पैसा उसी से बचत करके, और कभी हनुमान चालीसा तो कभी हनुमान जी का लॉकेट वितरण करते हैं, और लोगों की मदद भी मिलती है, बहुत सारे हिंदू भाइयों की, उसी से करते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से करके बहुत लोग मुझे जानने भी लगे हैं। तो कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होती है कि ये इतना फेमस हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब करके फेमस हो जा रहा है। तो मेरे को मतलब कुछ गलत चीज़ में फंसा कर हमको झूठा मूठा केस मुकदमा करके हमको फंसा देना चाहते हैं, जबकि हम उस सब चीज़ में हम रहते भी नहीं हैं। हम धर्म के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, ये देश सेवा का ही काम हुआ ना एक तरह से मेरा। तो हम एक तरह से देशभक्त हैं, देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और एक देशभक्त को, अगर देश का सेवक को अगर कोई इस तरह से फंसाना चाहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, वही लोग लेंगे, ठीक है। जो सिर्फ लेके घर में रख देंगे, फेंक देंगे, इसका इज्जत से रख नहीं पाएंगे, वो सब नहीं लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जो पढ़ते हैं वही लोग लीजिए। नियम से आप पढ़ते हैं? और कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? और कोई और किसी को चाहिए? पढ़ती है? नहीं पढ़ेगी, छोटा बच्चा। हनुमान चालीसा पढ़ती है? अच्छा, पढ़ के सुना थोड़ा सा, पढ़ के सुना। इधर थोड़ा साइड है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, रुको, यहाँ से पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपितपुत लोक बुझागर रामदूत अतलु बल धामा अंजन पुत्र पवन नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुंती नीवा। तो एक बार सब कोई जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और कोई?